आज हमारे सामने जो मसला है वो क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ा और पेचीदा है। एक तरफ टी20 वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट भारत में होने वाला है और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक ऐसी धमकी जो पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा सकती है। बिल्कुल। हमें ये समझना है कि क्या ये सिर्फ एक गीदड़ भपकी है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है। हमारे पास एक विस्तृत वीडियो रिपोर्ट है जो इस पूरे मामले की परतें खोलती है। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। और ये मामला सिर्फ एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने या न लेने तक सीमित नहीं है। ये क्रिकेट की जियोपॉलिटिक्स, आर्थिक दबाव की ताकत और शायद आने वाले सालों में क्रिकेट के रिश्तों की नई परिभाषा लिखने वाला है। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। तो फिर जड़ों से ही शुरू करते हैं। इस पूरे ड्रामे की पहली कड़ी कहां से जुड़ी? जहां तक मैं समझ पाया हूं इसकी शुरुआत पाकिस्तान से नहीं बल्कि बांग्लादेश से हुई। सही पकड़ा आपने। चिंगारी बांग्लादेश से ही लगी। उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया कि वो भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे। और वजह? वजह बताई गई सुरक्षा चिंताएं। ये सुनने में तो एक वाजिब कारण लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसे खुरचना शुरू करते हैं कहानी में कई झोल नजर आने लगते हैं। और सबसे बड़ा झोल तो यही है ना कि अगर भारत में सुरक्षा की इतनी ही चिंता थी तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमों को कोई दिक्कत क्यों नहीं है? हाँ, वो सब तो खेलने आ रहे हैं। यहां तक कि बांग्लादेश की जगह जिसे टीम में शामिल किया गया यानी स्कॉटलैंड, उसे भी कोई परेशानी नहीं है। तो क्या बांग्लादेश को कोई खास खतरा महसूस हो रहा था जो बाकियों को नहीं हुआ? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को और भी मजबूत करता है एक और तथ्य जो स्रोत में साफ तौर पर बताया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने सबसे बड़े स्टार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को भारत में आईपीएल खेलने के लिए एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रखा था। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई है कि नहीं? एक खिलाड़ी के लिए भारत सुरक्षित है, वो 2 महीने तक वहां रह के लीग क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन पूरी राष्ट्रीय टीम के लिए कुछ हफ्तों का वर्ल्ड कप असुरक्षित हो जाता है। ये बात तो किसी के गले नहीं उतरती। बिल्कुल। इसी वजह से क्रिकेट जगत में ये कानाफूसी शुरू हो गई कि सुरक्षा तो बस एक बहाना है, असली खेल कुछ और ही चल रहा है। और इसी धुंध के बीच पाकिस्तान ने इस कहानी में एंट्री मारी। लेकिन बांग्लादेश का हटना तो सिर्फ शुरुआत थी, है ना? असली मोड़ तो तब आया जब पाकिस्तान इस मामले में कूदा। हाँ। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल पड़ा कि हमें भी बांग्लादेश का साथ देना चाहिए और वर्ल्ड कप का बहिष्कार करना चाहिए। हाँ, और इस ऑनलाइन ट्रेंड को हवा दी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के एक बयान ने। उन्होंने सीधे सीधे बहिष्कार की बात तो नहीं कही, लेकिन उन्होंने जो कहा उसका मतलब साफ था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हो रहा है और इस मुद्दे को उन्होंने आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में भी जोर शोर से उठाया है। यहाँ पर मोहसिन नकवी के किरदार को समझना जरूरी हो जाता है। स्रोत बताता है कि वो सिर्फ एक क्रिकेट प्रशासक नहीं है, उनका रुतबा उससे कहीं ज्यादा है। उनका पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर से काफी करीबी रिश्ता बताया जाता है। इसका इस मामले से क्या लेना देना? इसका बहुत गहरा लेना देना है। देखिए, पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड अक्सर राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के प्रभाव में काम करता है। नकवी का सेना प्रमुख का करीबी होना उन्हें एक सामान्य चेयरमैन से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाता है। अच्छा। स्रोत में ये भी आरोप लगाया गया है कि वो पहले भी भारत के टी20 वर्ल्ड कप को पटरी से उतारने की कोशिशों में शामिल रहे हैं और बांग्लादेश को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। याद कीजिए 2025 एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर भी उन पर विवाद हुआ था। तो ये एक पैटर्न का हिस्सा लगता है। ये कोई अचानक आया हुआ फैसला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल हो सकती है। और उन्होंने गेंद सरकार के पाले में भी डाल दी, है ना, ये कहकर कि अगर सरकार मना करेगी तो टीम नहीं जाएगी। बिल्कुल, ये एक क्लासिक ब्यूरोक्रेटिक मूव है। आप एक कड़ा संदेश भी दे देते हैं और आखिरी फैसले की जिम्मेदारी भी खुद पर नहीं लेते। उन्होंने आईसीसी पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, ये जताते हुए कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है और अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान की ये धमकी, दूसरी तरफ बांग्लादेश पहले ही बाहर हो चुका है। आईसीसी के लिए ये तो बड़ी अजीब स्थिति बन गई होगी। इस पर आईसीसी का क्या रुख रहा? क्या वो इस दबाव के आगे झुके? जरा भी नहीं। आईसीसी का जवाब बेहद सख्त और सीधा था। उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं की और पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से हटता है तो उसे गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा
और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, उन्होंने बाकायदा बताया कि वो प्रतिबंध क्या होंगे। अच्छा, तो क्या थे वो प्रतिबंध? क्या सिर्फ कुछ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता? नहीं नहीं, जुर्माना तो बहुत छोटी बात होती है। प्रतिबंध कहीं ज्यादा गंभीर थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रतिबंध था द्विपक्षीय सीरीज यानी बायलैटरल सीरीज से निलंबन। बायलैटरल सीरीज से? जी, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट खेलना बंद कर देगा। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी और अमीर टीमें वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगी। लेकिन इसका असर क्या होता है? मतलब वो अफगानिस्तान या जिम्बाब्वे जैसी टीमों के साथ तो खेल ही सकते थे? खेल सकते थे, लेकिन क्रिकेट की अर्थव्यवस्था सिर्फ खेलने पर नहीं चलती है ना, वो चलती है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पर। कोई भी ब्रॉडकास्टर आपको बड़ी रकम तब देता है जब आप भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी टीमों से खेलते हैं। अगर आप सिर्फ छोटी टीमों से खेलेंगे तो ब्रॉडकास्टिंग से आने वाला पैसा लगभग शून्य हो जाएगा, और ये किसी भी क्रिकेट बोर्ड की कमर तोड़ने के लिए काफी है। समझ गया, मतलब आर्थिक तौर पर गला घोटनी जैसा है। और क्या था इस सूची में? दूसरा बड़ा हमला था पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल पर। आईसीसी ने कहा कि अगर पाकिस्तान बहिष्कार करता है तो पीएसएल को भविष्य में कोई भी डेडिकेटेड विंडो नहीं दी जाएगी। कोई विंडो नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब समझिए, अभी पीएसएल तब होता है जब बाकी ज्यादातर बड़ी टीमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रही होती, इसलिए विदेशी खिलाड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगर ये विंडो हट गई तो पीएसएल के दौरान ही ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या भारत, दक्षिण अफ्रीका की सीरीज चल रही होगी। तो फिर कोई भी बड़ा विदेशी खिलाड़ी पीएसएल खेलने क्यों आएगा? वो तो अपने देश के लिए खेल रहा होगा। आएगा ही क्यों? बिल्कुल। इससे पीएसएल की सारी चमक खत्म हो जाएगी। ये एक घरेलू टूर्नामेंट बनकर रह जाएगा जिसमें कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सितारा नहीं होगा। लीग का ब्रांड वैल्यू, उसकी कमाई, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। और तीसरा? और तीसरा प्रतिबंध तो और भी बड़ा था, एशिया कप से भी संभावित निष्कासन। यानी आप सिर्फ वर्ल्ड क्रिकेट से नहीं बल्कि अपने महाद्वीपीय क्रिकेट से भी अलग थलग पड़ जाएंगे। संक्षेप में आईसीसी ने कहा, अगर आप हमारे सबसे बड़े टूर्नामेंट का बहिष्कार करेंगे तो हम आपको क्रिकेट की दुनिया से ही बहिष्कृत कर देंगे। ये तो बहुत ही कड़ा रुख है। मतलब आईसीसी ने साफ कर दिया कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी इन प्रतिबंधों का सामना करने की हालत में है? क्योंकि बाहर से देखने पर तो पीएसएल वगैरह काफी बड़ा ब्रांड लगता है। क्या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि वो ये जोखिम उठा सकें? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। स्रोत के मुताबिक पीसीबी की वित्तीय हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो इस तरह के किसी भी झटके के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये जोखिम उठाना तो दूर की बात है। लेकिन पीसीबी की वित्तीय हालत इतनी खराब है, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। तो जमीन पर असलियत क्या है? क्या कुछ ऐसे ठोस उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि संकट कितना गहरा है? बिल्कुल है, और वो उदाहरण सिर्फ चौंकाने वाले नहीं, अविश्वसनीय है। सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेटर की मैच फीस। कुछ समय पहले तक एक घरेलू मैच खेलने के लिए खिलाड़ी को 1 लाख पाकिस्तानी रुपए मिलते थे। 1 लाख, ठीक है। अब जानते हैं वो रकम घटाकर कितनी कर दी गई है? शायद 50-60 हजार कर दी होगी। सिर्फ 10,000 पाकिस्तानी रुपए। क्या 1 लाख से सीधे 10,000? जी, ये तो 90% की कटौती है। भारतीय रुपए में तो लगभग 3,000 रुपए हुए। ये तो मजाक जैसा लगता है। ये मजाक नहीं, ये पीसीबी की हकीकत है। और सोचिए, ये कदम कोई भी क्रिकेट बोर्ड कब उठाता है? जब वित्तीय संकट बेहद गहरा हो। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये एक ढांचागत विफलता का संकेत है। जब आप अपने घरेलू क्रिकेटरों को, जो आपके भविष्य के सितारे हैं, उन्हें 90% कम भुगतान करते हैं, तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे, आप अगली पीढ़ी के टैलेंट की नींव को ही खोखला कर रही हैं। सही बात है। ये बहिष्कार का दांव खेलने से कहीं ज्यादा बड़ा और दीर्घकालिक संकट है। 10,000 रुपए, ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन क्या इसका कोई और कारण हो सकता है? मतलब क्या ये बोर्ड की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश है, या ये वाकई सिर्फ पैसों की तंगी है? स्रोत का विश्लेषण तो साफ तौर पर इसे पैसों की तंगी से ही जोड़ता है। और भी कई सुविधाएं हैं जो खिलाड़ियों से वापस ले ली गई हैं। अब आते हैं पीएसएल पर, जो उनका सबसे बड़ा कैश काउ माना जाता है। स्रोत बताता है कि पीएसएल का आर्थिक मॉडल काम नहीं कर रहा है। अच्छा। उसके प्रमोटर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं,
लीग की वैल्यूएशन सालों से बढ़ नहीं रही है और वो एक तरह से ठहराव की स्थिति में है। लेकिन पीएसएल की लोकप्रियता तो काफी दिखती है। लोकप्रियता और मुनाफा दो अलग-अलग चीजें हैं ना। टूर्नामेंट की चमक बनाए रखने के लिए अब उन रिटायर्ड खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है जिन्हें आईपीएल में कोई नहीं पूछता, जो 41-42 साल के हो चुके हैं। ये दिखाता है कि वो नए और बड़े नामों को आकर्षित करने में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में अगर आईसीसी के प्रतिबंध लग गए और विदेशी खिलाड़ी आना पूरी तरह से बंद हो गए तो पीएसएल का ढांचा पूरी तरह से ढह जाएगा। क्या हमने ऐसा संकट दूसरे बोर्ड्स जैसे श्रीलंका या वेस्टइंडीज में भी देखा है? वो इससे कैसे उभरे? बहुत अच्छा सवाल है। श्रीलंका और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने भी भयानक वित्तीय संकट देखे हैं, लेकिन उनके संकट की वजह अलग थी। खराब प्रशासन, राजनीतिक हस्तक्षेप। उन्होंने उभरने के लिए आईसीसी से मदद ली, अपने ढांचे को सुधारा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बने रहे। उन्होंने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह कट जाने का दांव नहीं खेला। पाकिस्तान यहाँ जो करने की धमकी दे रहा था वो बिल्कुल अलग था। वो अपने सबसे बड़े कमाई के स्रोत यानी भारत के साथ खेलने, ये भारत में होने वाले टूर्नामेंट्स को ही निशाना बना रहा था, जो कि एक तरह से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बिल्कुल। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट अर्थव्यवस्था दांव पर लग जाएगी। वो आईसीसी के प्रतिबंधों का सामना करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आखिर में क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सच में बहिष्कार करेगा या ये सिर्फ एक दबाव बनाने की रणनीति थी जो उल्टी पड़ गई? देखिए, स्रोत का विश्लेषण तो यही कहता है कि बहिष्कार की संभावना लगभग शून्य है। आर्थिक जोखिम इतना बड़ा है कि पीसीबी ये आत्मघाती कदम कभी नहीं उठाएगा। द्विपक्षीय सीरीज, पीएसएल, एशिया कप, ये सब खोने का मतलब होगा पाकिस्तान क्रिकेट को दशकों पीछे धकेल देना। मुहसिन नकवी ने सेना के समर्थन से शायद एक मजबूत नेता की छवि बनाने की कोशिश की हो, लेकिन जमीनी हकीकत और आईसीसी का कड़ा रुख उन्हें ऐसा करने से रोकेगा। तो ये एक ऐसा दाव था जिसे खेलने से पहले ही पाकिस्तान हार चुका था, आप कह सकते हैं। लेकिन स्रोत में एक और दिलचस्प बात कही गई है, वो ये कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान ये कदम उठा लेता तो ये देखना अपने आप में अभूतपूर्व होता कि क्रिकेट प्रतिबंध असल में काम कैसे करते हैं, क्योंकि इतने बड़े क्रिकेट खेलने वाले देश पर इस तरह के प्रतिबंध पहले कभी लगाए नहीं गए हैं। ये क्रिकेट की दुनिया के लिए केस स्टडी बन जाता। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसकी नौबत आने की संभावना न के बराबर है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से हटने को एक मौके की तरह देखकर पाकिस्तान ने भी बहिष्कार की धमकी दी, शायद कुछ राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए। लेकिन आईसीसी के बेहद कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी और अपनी खस्ता आर्थिक हालत के कारण ये दाव बुरी तरह से उल्टा पड़ गया। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी घटना से हमें एक बड़े और शायद कुछ हद तक असहज करने वाले सवाल पर सोचना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान या बांग्लादेश का मामला नहीं है। ये विश्व क्रिकेट में शक्ति के बदलते समीकरण को बहुत साफ तौर पर दिखाता है। क्या हम क्रिकेट में एक ऐसे युग में आ चुके हैं जहां भारत की आर्थिक ताकत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसके घरेलू मैदान पर किसी टूर्नामेंट का बहिष्कार करने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लगभग खुद को बाहर कर लेना है? ये सोचने वाली बात है। मतलब क्या अब बाकी देशों के पास भारत की मेजबानी वाले टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है, चाहे उनके राजनीतिक या कूटनीतिक मतभेद कुछ भी हों? यही वो सवाल है जिसका जवाब भविष्य में क्रिकेट की दिशा तय करेगा। अगर जवाब हाँ है, तो ये खेल की वैश्विक एकता के लिए क्या मायने रखता है? क्या ये क्रिकेट को सिर्फ एक खेल से ज्यादा एक आर्थिक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना देगा? इस पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशासकों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि आज ये सवाल पाकिस्तान के सामने है, कल किसी और के सामने हो सकता है।